अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है सूरत स्टोन पैटिंग गैस सिलेंडर और रेलवे ट्रैक्स फेस टू फेस। तो भाई साहब, सूरत में स्टोन प्लांटिंग हुई है गैस सिलेंडर और रेलवे स्टेशन पे गैस सिलेंडर रखे थे। एक भाई ने वीडियो शेयर की थी, मैं खास नोट नहीं किया था उस वीडियो को। तो देखते हैं जी क्या मसला है और अपना रिव्यू पर देंगे। कॉमेंट करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। कुछ जगहों पर चिल्ड्रन लिखा जा रहा है। ये भी इंडोक्ट्रिनेट रेडिकलाइज हो चुके हैं, और हो चुके हैं तो कौन इनको रेडिकलाइज कर रहा है। तो इनकी बात से मुझे इतना समझ आया कि गुजरात को एक भावी मुख्यमंत्री मिल गया है। आज की बात नोट कर लीजिएगा, मैं खामखा कोई बात नहीं करता हूं। ये कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर पेट्रोल बम मिले हैं और गैस का सिलेंडर। तो साथियों, कुछ दिन पहले छतरपुर की खबर आ रही थी, थाने का घेराव, पत्थर चलना, पुलिस की हवा में फायरिंग, फिर बुलडोजर चलना। अब कल 2 जगह और से इस खबर से हम लोग निपटे ही थे। कल 2 खबरें आई। एक आई सूरत से, जो मैं शुक्रगुजार हूं वहां की पुलिस का, वहां के गृह मंत्री का। आगे चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस तरह से स्थिति को नियंत्रण में किया। सूरत की, सैयदपुर की, जहां पर पत्थर चले। और खबर आई है हमारे उत्तर प्रदेश कानपुर से। ये भी बहुत ही संवेदनशील खबर है और लखनऊ से प्रकाशित होने वाले सारे के सारे अखबार बहुत ही प्राथमिकता से इस खबर को छाप रहे हैं। कानपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की। तो तीनों घटनाओं की बात करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। छतरपुर की घटना तो आप लोगों को पता ही थी कि महाराजगिरी कोई बयान देते हैं, फिर वहाँ पर छतरपुर में पर्चे बंटते हैं, बाद ज़ोहर नमाज थाने के घेराव का प्रोग्राम होता है, पत्थर चलते हैं, बोल्ट चलते हैं, पुलिस हवा में फायरिंग करती है, लोग गिरफ्तार होते हैं और आपकी बनाई हुई कोठी बुलडोजर से गिरा दी जाती है। चलिए साहब, लोग कहते हैं कि रिजवान तू हमेशा हिंदू मुसलमान करता है। भैया, मैंने कौन से पत्थर चलवा दिए, मैंने कौन से दंगे करवा दिए, मैंने क्या करवा दिया कि वो करवाने के बाद मैं आकर इस देश से के मुझे सुनने वालों से आकर रूबरू होता हूं। अरे मैं तो कुछ कराती नहीं भाई, ये सब तो हो रहा है ना। जो हो रहा है उस पर बोलना मेरा काम है। तो साहब, सूरत में गणपति बप्पा का त्यौहार चल रहा है, 10 दिन का त्यौहार है। तो सूरत के सैयदपुर इलाके में, जो ओल्ड सूरत माना जाता है, वहां पर कुछ दिन पहले एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव भी चली थी, क्योंकि वहां के चारों कॉर्पोरेटर्स ने कहा था कि यहां पर जबरदस्त इंक्रोचमेंट है। तो कुछ अखबार उस चीज से जोड़कर इसको भी देख रहे हैं। चलिए साहब, इंक्रोचमेंट ड्राइव आपने चलाई, आपने इंक्रोचमेंट कर रखा था, पर आपने प्रोग्राम बनाया कि बदला गणपति बाबा मौर्य के दिन लिया जाएगा, जब त्यौहार चल रहा होगा, और उससे पहले ले लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। मतलब मज़ा भी तो चाहिए भाई। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पिट के भी मज़ा आता है और पीटने में मज़ा आता है, जिनको पत्थर चलाने में भी ये मज़ा आता है, और शायद उनके घरों पे बुलडोज़र चले तो उन पर भी मज़ा आता है, पिछवाड़े लाठी चले उस पर भी मज़ा आता है। मेरे हिसाब से बड़े खुश मिजाज लोग हैं ये। तो साहब, सुबह 4 बजे की रिपोर्ट है, 3 बजे की, कि वहाँ पर पंडाल पर पत्थर चलाए गए। रात की, एग्जैक्ट मुझे टाइम नहीं ध्यान आ रहा, पत्थर चलाए गए। आप साहब, पत्थर अंदर बैठे श्रद्धालुओं को भी 2 को लगा, और एक गणपति बाबा मौर्य की एक मूर्ति भी खंडित हो गई। अब मूर्ति खंडित होना, मैं अपने भाइयों से पूछता हूँ, विशेष वर्ग से पूछता हूँ, एक तरह से ये भी तो वही अपमान है ना जो छतरपुर में हुआ था। पर यहाँ पर लोगों ने उस तरीके से हरकत नहीं करी। सोचो, अगर करने पर आते तो क्या होता। अगर ये हल्ला मच जाता, सिचुएशन हाथ से निकल जाती, और उसके बाद वहाँ पर दंगे भड़क जाते। मैं कहता हूँ 4 घंटे भी अगर दंगे चलते तो 150 दुकानें जला के खाक कर दी जाती और 10-20 आदमी ढेर कर दिए जाते।
जब 150 दुकानें जलाकर खाक कर दी जाती और 5, 10, 20 आदमी ढेर कर दिए जाते, तो यही तुम्हारा 2 कौड़ी का गटर छाप हैदराबादी और ये सेकुलर पार्टियां कैसे मातम करती करती वहां पहुंचती और वहां पर इनका ड्रामा शुरू होता कि 2002 फिर से दोहराया जा रहा है और पूरी दुनिया में हल्ला मच जाता कि गुजरात में वो दौर फिर से शुरू हो गया। लेकिन वहां तो शुक्र है ये हर्ष संघवी साहब का, एक मुझे बहुत ही यूथ और बहुत ही शानदार ये गृह मंत्री लगे अपने बयान से कि इन्होंने कहा कि सूर्य निकलने से पहले वो सारे लोग जिन्होंने पत्थर चलाए वो हवालात के अंदर होंगे। और ये रात भर थाने बैठे रहे। जब मैंने इनका प्रोफाइल देखा तो इनकी बात से मुझे इतना समझ आया कि गुजरात को एक भावी मुख्यमंत्री मिल गया है। आज की बात नोट कर लीजिएगा, मैं खामखा कोई बात नहीं करता हूं। तो ये आरोप लगने में सुनने में आ रहा है कि भाई ये 7-8 बच्चे माइनर पकड़े गए हैं और उनको भड़काने वाले लोग भी पकड़े गए हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि जैसा गृह मंत्री ने बोला था बहुत जमकर लाठी चली है, पूरा क्लियर HD क्वालिटी में हम कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से आपको वो नहीं दिखा सकते और गणेश जी की खंडित मूर्ति भी नहीं दिखा सकते। मैं बड़ा जिम्मेदार वक्ता हूं और कमेंटेटर हूं और ये प्लेटफॉर्म है। तो अब एक सवाल ये उठता है कि बच्चे कैसे इन्वॉल्व हुए। अब इसके 2 ही सूरत हो सकते हैं। एक तो सूरत ये है कि ये माइनर बच्चे जो हैं जिनको कुछ जगहों पर चिल्ड्रन लिखा जा रहा है, ये भी इंडोक्ट्रिनेट रेडिकलाइज हो चुके हैं और हो चुके हैं तो कौन इनको रेडिकलाइज कर रहा है, खैर ये सबको पता है। और दूसरी बात ये भी एक सामने आ सकती है बतौर क्रिमिनल लॉयर कि इनको बड़ों ने इनसे इस मारे पत्थर चलवाए ताकि ये जानते हुए कि ये माइनर हैं तो इनको ये कह के कि बच्चों से गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, जुवेनाइल एक्ट फलाना धमाका, आसानी से बेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, ज़्यादा पिटाई नहीं होगी। ये भी एक षड्यंत्र का एंगल हो सकता है, पर देखने से पता चल रहा है कि कुटाई और ठुकाई सबकी हुई है। इधर उत्तर प्रदेश कानपुर की खबर सुन लीजिए। कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर पेट्रोल बम मिले हैं और गैस का सिलेंडर इस तरह से रखा गया जिसमें ये सोचा गया कि इससे कोई स्पार्किंग होके कोई ब्लास्ट होगा। जो पेट्रोल बम जो ट्रैक पे भी रखे हुए थे वो आग पकड़ेंगे और चलती ट्रेन में आग लगेगी। कालिंदी एक्सप्रेस सिलेंडर से टकराती भी है लेकिन शुक्र है कि कोई ब्लास्ट नहीं होता है। कुछ दिन पहले गुर्रेज शेख नाम का एक यूट्यूबर भी पकड़ा गया था जो पटरी पर गैस सिलेंडर रख रहा था, जो बाद में उसने ये बताया था कि यूट्यूब कंटेंट के लिए उसने ये चीज़ बनाई थी। मुर्गी बांध रहा था पटरी पर खेल देखने के लिए और गैस का सिलेंडर रख रहा था। इसमें भी 14 लोग पकड़े गए हैं। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने किसी का नाम नहीं लिया है तो मैं भी कोई नाम नहीं लूंगा। अब मैं आता हूं इस्लामोफोबिया पे। अगर मैं नाम नहीं भी लूंगा तो शायद मुझे सुनने वाले हिंदू और मुसलमान ये मान लेंगे कि ये हरकत भी कानपुर में मुसलमानों ने की है, क्योंकि इससे मिलती जुलती हरकतें, ट्रैक पर पत्थर रखना, कुछ रखना, गुलरेज का मामला उनके जहन में ताज़ा होगा। और साथियों, इसके साथ साथ आप लोगों को रामेश्वरम ब्लास्ट याद होगा, उसमें चार्जशीट दायर कर दी गई है और चार्जशीट में चौंका देने वाली बात सामने आई है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन IS आतंकी ने बेंगलुरु में भाजपा कार्यालय में बम रखने का प्रोग्राम बनाया था। और साथ साथ उत्तर प्रदेश से बड़ी एज एन एडवोकेट बड़ी चौंका देने वाली खबर आ रही है। पेपर के फ्रंट पेज पर है कि कासगंज लॉयर मर्डर्ड फॉर अपोजिंग बेल ऑफ एडवोकेट सन, यानी एक वकील के बेटा किसी अपराध में जेल में था तो दूसरा वकील उस बेटे की बेल को अपोज कर रहा था। जो बेल अपोज करने वाला वकील था, मोहतरमा थी, उनका नाम था मोहिनी तोमर, 40 वर्षीय, और जो वकील साहब थे वो थे एडवोकेट मुस्तफा कामिल। और इनके बेटे एक जेल में थे तो 2 बेटों के साथ मिलकर मुस्तफा कामिल ने, असद मुस्तफा ने, हैदर मुस्तफा ने, सलमान मुस्तफा ने, कोई उनके रिलेटिव, और मुंजीर रफ़ी ने
इन्होंने मिल के मोहिनी तोमर का बतौर अधिवक्ता एक मुकदमा लड़ने के लिए, बेल अपोज करने के लिए इनका अगवा किया और इनका गला रेत दिया, जिनकी लाश बरामद हुई है। तो ये सारी घटनाएं मुश्किल से 24 घंटे की हैं। और बात होती है इस्लामोफोबिया की। इस्लामोफोबिया में विस्तार से मैं कल वीडियो बनाऊंगा, और जो आप में से बहुत से लोगों के कमेंट्स आए हैं, जो कल मैंने अपना एक डिस्कशन डाला था अपने भाई जीवन भट्ट साहब के साथ IC 814 को लेकर, तो बहुत से कमेंट्स आए हैं, कुछ शंकाएं भी हैं, तो उनको भी आप लोगों को उसका जवाब दूंगा। और अपना उसमें जो ये OTT ये जो सीरीज आई है, कहां पर खेल हुआ है जो लोगों की नजर में ही नहीं पड़ा और लोग शंकर और भोला में फंसे रहे, तो इस तरीके के कुछ सवालों का जवाब भी दूंगा। और हमारे नसीर साहब ने भी इस्लामोफोबिया पर कोई बहुत ही बेवकूफ़ी का बयान दिया है, उस पर भी विश्लेषण करूंगा। इस देश में क्या कोई ऐसी मिनिस्ट्री, सीनियर मिनिस्ट्री, बहुत ही संजीदा मंत्री के अंडर क्या नहीं बन सकती जो इन चीजों को कम से कम लोगों को बिठा के इसको सॉर्ट आउट करे, इसको देखे, इस पे कोई बीच का रास्ता, समाधान, प्यार, मोहब्बत निकाले। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, यहां पर कुछ गाली देने वाले जाहिल आ जाएंगे कि जहां ऐसी घटनाएं हों, ये राष्ट्र इंपॉर्टेंस की घटना है, राष्ट्र के भविष्य को लेके ये छोटी छोटी जितनी मैं घटनाएं बता रहा हूं, चाहे कालिंदी की हो, चाहे छतरपुर की हो, चाहे सूरत की हो, चाहे कासगंज की हो, ये कौन सी ऐसी मानसिकता है और हमारी मुसलमानों उसमें क्या गलती है? तुम बोल दो 90% हिंदुओं की गलती है, अपनी तो 10 मान लें कम से कम हम। तो सरकार को इसको गंभीरता से लेकर देश के भविष्य को देखते हुए इन छोटी छोटी घटनाओं को, इसका कोई मौखिक लाभ, मौखिक स्वार्थ, राजनीतिक लाभ, स्वार्थ को किनारे रखते हुए समाज हित और राष्ट्र हित में इन चीजों को बैठ के थ्रू ए मिनिस्ट्री, थ्रू वर्कशॉप्स, थ्रू सेमिनार्स, थ्रू एजुकेशन, थ्रू पैम्फलेट्स, थ्रू कैटलॉग्स, इस चीज को हिंदू मुसलमान के गंभीर लोगों को बिठाकर इसको खत्म करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि गंभीर और ऐसा सोचने वाला मुसलमान कहां से मिलेगा? यहां ये मिनिस्ट्री फंस जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। कल इस्लामोफोबिया का विश्लेषण करूंगा जो नसीर ने IC 814 पर बयान दिया है। जय वीडियो खत्म हो गई भाई साहब, बहुत ही मजेदार वीडियो थी। पाकिस्तान कर ले। ये मुस्लिम भाई तो भाई कोई ना कोई कांड आए दिन कोई ना कोई निकल ही जाता है इनका। कह दे कि पाकिस्तानी है, तेरे नाम पे आए। नहीं पाकिस्तान भाई, मुद्दा यहाँ पे ये कि एक त्यौहार चल रहा है, गणेश चतुर्थी चल रही है, तो साफ जाहिर है कि पंडाल सजाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं गणेश जी की। तो मुसलमान अगर वहाँ पे कट जोड़ करके अगर वहाँ पे पत्थरबाजी करते तो सीधी बात है भाई कि इसके पास पीछे बड़ी प्लानिंग है कि दंगे भड़कें। जैसे बच्चों को ब्रेन वॉश करके उनसे पत्थर मरवा दें, वही वो कहेंगे बच्चे ही हैं, बच्चे हैं वो भाई, पत्थरबाजी करवाना ये हिंदू मुस्लिम में दंगे भड़केंगे। इस हद तक छोटी सोच ये इनकी देख लो कि इनको पता भी है कि मुल्क भी हमारा, हम ही इधर रहते हैं यार, ये ये तो हम ये साजिश होती है भाई साहब, ये चीजें साजिश वाली है। ये तो मोरे बनते हैं, खिलवाड़ पीछे करने वाले और लोग होते हैं। ये सारी आर्ग्यू बांग्लादेश से आगे निकल रही है यार, ये और इशू है। इशू और हो सकता है, नहीं है, लेकिन ये सारा मुद्दा वहीं पे ही आएगा, जिस दिन भी आएगा आपके सामने आ जाएगा भाई साहब। ये सारा मुस्लिम और हिंदू को लड़वाने की कोशिश की जा रही है, और हिंदू कुछ भी मुस्लिम नहीं। किया जा रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया जाएगा इंडिया के अंदर। इनका पीछे मत पड़िए। तो तलवार पे बैठ के ये किसी को भूले अब, अमेरिका हो या पाकिस्तान हो, जो भी कोई भी हो, कंट्री हो सकता है भाई। इसके पीछे भाई साहब फंडिंग होती है, साजिश होती है, जो ये दंगे होते हैं। लेकिन वो इसका नुकसान पूरे मजहब को होता है, वो पूरे कंट्री को होता है नुकसान। बीच में कह रहे थे सन 2000 का वाकया दोहराया जा रहा है किस्म का।
मतलब एक वो दंगे वाला मसला फिर उठाने की अब कोशिश। ये अगर हुकूमत एक्शन ना वार लेती, ये- हिंदू मुस्लिम भड़क जाते, बिल्कुल काम खराब होना फिर था। तो वो 2000 वाला मेरी वाक़या बात हो वो ही गया। हो जाना अभी- था, बिल्कुल हो अभी जाना था। चंद जैसे वो बच्चे- सिलेंडर रखे हुए हैं, वज़ीर बिल्कुल आला नुकसान जो उनका- पहुंचाने ये तो की। शुक्र है भाई उनका साहब कि वज़ीर आला हुकूमत तगड़ी है। रातों रात सारे पकड़ लिए। जी। अगर सुबह जैसे उनकी ये प्लानिंग थी या मंदिर या आगे पीछे इनके फंक्शन थे, अगर ये 2-4 मूर्तियां भी तोड़ते वो मजहबी आग लगनी थी, आग लगनी थी भाई। वो मजहबी थे पता नहीं किधर किधर से लोग आ जाने थे, कि खूनी दंगा भी शुरू हो बहुत जाता। बहुत बड़ी साजिश जाता है थी। भाई साहब, उन्हीं इस दंगे तरीके भी से शुरू हो साजिश जाते होती है। हैं। और ये जो फंडिंग जिनको मिली भाई साहब, वो वीडियो में ही दिख रहा था कि उनको बहुत अच्छे से ठुकाई हुई, और उनका हक भी यही बनता है। जब घर से चोरी होती है किसी के घर से, कहते हैं ना घर का बंदा जरूर होता है। ये आप मानेंगे इंडिया के अंदर ही वो बंदे हैं जो पैदे हैं। इंडियन जो बिल्कुल पैदे हैं। इंडिया में हुए अपनी जी। कंट्री का नुकसान करने के लिए बाहर से पैसा ले रहे हैं। हाँ, ये ऐसे- वो बड़े दुश्मन वो है जो अपनी कंट्री को खुद मरवा रहे तो हैं। हमारे भी हर जैसे जगह हमारे पैसे होते बलोचिस्तान हैं। में है, इसी तरह ये इंडिया में भी है जो ये नुकसान कंट्री का करवाना चाहते हैं। जैसे अब कानपुर रेलवे स्टेशन पे सिलेंडर रखा हुआ या था। ये कितनी बड़ी नुकसान होना था। लीकेज। अब कोई भी गाड़ी अगर गुजरती है वो फट फ्रिक्शन जाता। से ही अगर फ्रिक्शन अगर लग वो जाता जितनी है। स्पीड में तारक साहब बच्चे आए वो होते हैं, फटता कुछ कितना भी नुकसान होता। होना था। वो एक दो मुस्लिम ब्लॉगर देखे हैं, वीडियो काफी भाइयों ने शेयर भी किया और वैसे भी रील्स पे देखा है। तो वो कि वीडियो शूट करने के लिए वो इस तरह के तजर्बे करता रहता है कि वो कभी वो सिक्का रख दिया, कभी मुर्गी बांध दी, कभी साइकिल रख दिया। यार कोई और जगह ही नहीं मिलती ये हादसों के कितने हादसे होते हैं ऐसी ये चीजें। यार- बिल्कुल ट्रेन के अलावा आप करो, अब ट्रेन इतनी स्पीड में चलती है पटरी के साथ छेड़खानी और क्यों लाखों करते हो? लोग उसमें बैठे बैठे होते हैं, बच्चे बुजुर्ग नौजवान हर कोई बैठा इनकी होता है। जान का भाई साहब आपकी टिकटॉक बन जाएगी, उनकी जान चली जाएगी। हाँ। ये नहीं आपने पकड़ के सोचा। जेल में डालना इनको तो चाहिए। भाई साहब लंबी सजा होनी चाहिए जो इस तरह के थे। और बाकी जो दंगों में खुद मुलव्वस होते हैं भाई साहब उनको सजा दें। लेकिन ये जो घर ले जाने का सीन है ना, ये गलत चीज है भाई, कि एक घर जो है वो सारी फैमिली का होता है। वो यार एक जब बंदे और जब इस तरह की जो मजहबी टच होता है ना, जो इसमें नफरत बनती है ना, ये बड़े बड़े अच्छा तारक, खतरनाक- मजे की बात हाँ, यह है ये कि घर खतरनाक। गिरने के बावजूद भी ये लोग रुक तो रुकते तो नहीं है अभी। बस अब पीछे साजिश ही नहीं रुके। फंडिंग सारा कुछ पीछे हुआ। साजिश करने वाले जो मायर है, जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे ये तो चलते रहेंगे। और जब बात तो पकड़े वही है। 50 और आ जाएंगे। अच्छा जब कांवड़ यात्रा चली तो उस वक्त भी कई वीडियो निकल के आ रही थी कि कई जो कांवड़िया है वो भड़क गए थे भाई, गाड़ियों पे भी अटैक कर रहे थे। इस तरह की कई वीडियो जो है वो निकल के आए थे। तो ये जो मजहबी दंगा छिड़ता है ना, तो ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ज्यादा टच होते ही और मतलब पे इससे चाहे भाई- मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। इस पे भाई साहब वो ना कंट्री का लॉस होता है। तो बचना चाहिए ऐसी चीज़ों से। और भाई अगर ये गुजरात की सरकार तगड़ी ना होती तो ये दंगे आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते इसके थे। ऊपर एक मैं बोलना चाहूंगा, असदुद्दीन अवैसी साहब लीडर है किस्म के, मुस्लिम लीडर ही समझ लो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको चाहिए इसके ऊपर बात करनी। वो वैसे तो बातें करते हैं, कितनी जानों का नुकसान ट्रेन पे भी होना था, इन दंगों से कितना होना था। आप करते अवैसी साहब सारे ही को हैं, थोड़ा बोलना करते चाहिए, हैं, सारे करते हैं। उनको चाहिए बोलने। तो बाकी जो दूसरे जो शैतान है ना वो हर जगह ही है, हर कम्युनिटी में वो है। जो वकील के साथ साधु इन लोगों ने किया या है, देख लो, बात तो वही आ गई। 3-4 लोग उनका क्या कसूर था? वकील को मार दिया, केस नहीं लगा। ये सुनते आ रहे। हाँ क्या होगा भाई इस कंट्री का भाई। वैसे मैं तो कहूँगा कि मोदी साहब का जिगरा है कि जो इतने परेशानी में भी वो ना कंट्री को चला रहे हैं, लीड कर रहे हैं। हालांकि अंदरूनी तौर पे जो खराबियां जिस तरह पाकिस्तान में ना भाई बहुत ज्यादा खिलाफ इंडिया में है। इंडिया में बहुत ज्यादा। इंडिया में भाई मणिपुर वाला अभी भी केस छिड़ा हुआ है। ऐसे ही और भी यार इतनी बड़ी स्टेट है, ये तो चंद हमारे सामने केस आते हैं, वहाँ कई हजारों स्टेटों केस, में हजारों है। केस वही। है। हमारे सामने जो आता है हम तो वही देख रहे हैं। हमारी 4 स्टेट्स है, 4 बिल्कुल। स्टेट है, वो भी तो छोटी हम छोटी। आपस में इधर बैठे चारों बैठे होते हैं तो देखते हैं भी क्या से क्या मुल्क शाम तक तबाह हो जाना। तो 36 उनकी स्टेट है, उनको 32 तो तंजीमें लानी 28 स्टेट है और 28 बाकी 9 यूनियन है। तो नागालैंड तो फ्रांड इम्कान उसके तो हालात हमसे 10 गुना ज्यादा खराब है। ऐसे ही है, बिल्कुल। हाँ ये हकीकत बात है। नागालैंड, हमारा क्या है, कुछ भी नहीं। बाकी भाई कहने का मतलब यही है कि जो भी भाई हमें सुनते हैं तो ये ऐसी जो चीजें होती है ना, साजिश भी हो सकती है। ज्यादातर हो नहीं सकती है हाँ, साजिश। बजाय खुद एक्शन लेने के
सरकार को और कानून को अपना काम करने दे, खुद जो है दंगों में मुलव्वस ना बिल्कुल हो। अपनी हुकूमत का तो साथ ठीक दे है भाई साहब, कंट्री का जो है ना बहुत लॉस हो सकता है। जी, बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह। अल्लाह।